दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है चोर की माँ। एक युवक को बहुत बड़ी चोरी के एक दुस्साहस के अपराध में पकड़ा गया था और इसके लिए उसे फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा इसलिए क्योंकि इस चोरी से पहले उसे 99 बार चोरी के लिए छोटी मोटी सजाएं हो चुकी थीं और उससे कहा गया था कि अगर अब वो चोरी नहीं छोड़ता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इतना सब होने के बाद भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा। ये उसकी 100वीं चोरी थी जिसमें वो रंगे हाथों पकड़ा गया था और उसे दी गई वार्निंग के हिसाब से उसे सजा दी जा रही थी। मरने से पहले जब चोर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तब उसने अपनी माँ को देखने की इच्छा व्यक्त की और उसे फांसी देने से पहले उसके साथ बात करने की इच्छा व्यक्त की। निश्चित रूप से उसकी आखिरी इच्छा पूरी की गई। जब उसकी माँ उसके पास आई तो उसने कहा, मैं तुम्हारे कान में कुछ बताना चाहता हूँ। और जब उसकी माँ ने अपना कान उसके पास लाया तो उसका कान उसने काट दिया। सभी लोग वहाँ मौजूद थे, सभी डर गए और चोर से पूछा कि इस तरह के क्रूर और अमानवीय आचरण का क्या कारण हो सकता है। चोर बोला, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं उसे सजा देना चाहता था। उसने कहा, आज मेरी जो भी हालत है उसके लिए जितना मैं जिम्मेदार हूँ उतनी ही मेरी माँ। मैं छोटा था तो मैंने छोटी छोटी चीज़ें चुराना शुरू किया और उन्हें माँ के पास ले आया। मुझे डांटने और दंड देने के बजाय वह हंसी और बोली, कोई बात नहीं, इन छोटी चीज़ों की चोरी पर कोई भी ध्यान नहीं देगा। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। सभी को चोर की बात सही लगी, लेकिन अब देर हो चुकी थी और चोर और उसकी माँ दोनों को अपने किए की सजा मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बच्चे आगे जाकर क्या बनेंगे यह उनके बचपन से ही तय हो जाता है। बच्चों को अच्छे बुरे का फर्क समझाना माता पिता और गुरु का परम कर्तव्य होता है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो बच्चों की आगे जाकर जो दुर्दशा होती है उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है।